स्वागत है आपका रीजनिंग की मास्टर क्लास में। और 5 सवालों में से किसी 3 का जवाब दे देते हैं तो आपको सही लगेगा कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सही कर रहे हैं, वरना आपको अपने ऊपर डाउट होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ये है और इसके 4 ऑप्शन हैं। देखते हैं। एलेक्सा इज रिलेटेड टू ये, या एलेक्सा को अगर ये लिखा जाता है, इसको किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए मैंने थ्योरी नहीं लिखी, मैंने सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा। देखिए एलेक्सा को ये लिखा है तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा। ये इसके 4 ऑप्शन में जो कर ले वो कमेंट में अपना आंसर लिखे, सही कमेंट को लाइक किया जाएगा। ये देखिए एलेक्सा को अब देखते हैं ये बना कैसे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एलेक्सा को यहाँ पे लिख लेते हैं ALEXA, और इसका लिखा क्या है BNHB और F। अगर इनको हम देखेंगे तो A का B हो गया, तो यहाँ पर फिर लास्ट में भी आने चाहिए था अगर लॉजिक के हिसाब से मैच करना है। मगर अगर हम ऐसे करके देखते हैं, ऐसे अगर देखोगे तो आसानी से आपको दिखता हुआ एक पैटर्न नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर अगर ए को अगर 1 प्लेस वैल्यू 1 होती, बी की 2 होती, तो यहाँ पे +1 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 12, ये 14 +2, ये होता है 5, और ये 8 यानी कि +3, ये होता है 24। और बी को कहते हैं, अगर घुमा देंगे उसको अल्फ़ाबेट को, तो 28 हो जाता है, बी 28। यहाँ ए को कहते हैं 1, एफ को कहते हैं 6, यानी कि यहाँ पर +5 हो गया। मतलब जो यहाँ पे प्लस पहली अक्षर तो +1, दूसरा है तो +2, तीसरा है तो +3, हिसाब से चल रहा है पैटर्न। वहीं अगर हम एप्पल का निकालेंगे APPLE, एप्पल का निकालेंगे पहली प्लेस वैल्यू ए है 1, और पहले ही नंबर पे तो इसमें +1 होगा, इसका मतलब बी आना चाहिए शुरू में। बी तो सब में ही है। तो नंबर 2 देखते हैं, पी है, पी को कहते हैं 16। 16 में अगर 2 जोड़ेंगे, क्योंकि नंबर 2 पर है ये, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 18 को कहते हैं आर। आर देखेंगे तो एक ये वाला कट गया ऑप्शन है पहले ही, तो अब बचा ये पी को कहते हैं 16 इसमें। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं जोड़ना, यहाँ पे 3 जोड़ना है, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू नंबर 3 पर है। तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 को कहते हैं एस। अगर आपको पहले एक ट्रिक याद करनी है कि आपको कैसे इनकी प्लेस वैल्यू याद करनी है, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना कि ट्रिक की वीडियो बनाएं। अब यहाँ पे एल को कहते हैं 12। 12 में लेकिन ये 4 नंबर पे अगर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 16। 16 को कहते हैं पी। पी हो गया, और ई है 5, और 5वें नंबर पर ही हुई है, इसलिए इसको 5 और 5 हो जाएगा 10। 10 को कहते हैं जे। जे कहते हैं तो स्पेलिंग BRS। BRS ये भी चला गया, BRSPJ। BRSPJ ऑप्शन नंबर बी इसका सही। जिसने सही आंसर दिया आप कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 और एसएससी और रेलवे दोनों की गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं को पेपर में, मगर ज़्यादातर बच्चे इनको कर ही नहीं पाते हैं। अगर आप भी देखेंगे तो इसको समझेंगे या आपके करने लायक है ही नहीं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। यही क्वेश्चन होते हैं जो पास और फेल वाले एग्ज़ाम में फ़र्क डाल देते हैं कि किसके 2 नंबर ज़्यादा हैं, किसके 2 नंबर कम हैं। अब देखिए जैसे इसका है फाइंड द ऑड वन आउट। हिंदी में बोलें तो भिन्न को पहचाने या विषम को पहचाने। 3 एक तरीके के हैं और एक अलग होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन है इसके। अब देखिए अब 4 ऑप्शन में जो बता पाएगा वो बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होने वाला, बाकी मैं बताता हूँ। जैसे कि यार आप देखेंगे इसको, पहले तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आता हुआ दिखेगा, क्योंकि 3 अगर एक जैसे हैं तो यानी कि वो किसी पैटर्न के द्वारा ही जुड़े होंगे, और एक अलग होगा यानी कि उसमें पैटर्न टूट रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये वाले नंबर पे मेरी सबसे पहले नज़र जाती जो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहता है अगर 6 और 78, 6 और 78 को अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। मतलब 12 छंग 72, और उसमें प्लेस वैल्यू 6 जुड़ी हुई है। अगर इसके बाद मैंने एक नंबर देखा, क्योंकि पहले छोटी संख्याओं को देखना चाहिए। अगर एक नंबर देखेंगे तो 12 सत्ते 84, और उसमें ये वाली प्लेस वैल्यू अगर जोड़ेंगे 84 में तो हो जाएगा 91। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पे करेंगे 12 गुणे 7 बराबर 84, और उसमें प्लस वैल्यू 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 91। ठीक है। वहीं अगर ये वाला करके देख लेते हैं, अगर ये पैटर्न लगा नहीं तो दूसरा पैटर्न देखा जाता है, पहले ही किया जाता है। तो देखिए 12 अट्ठे क्या होता है, 12 अट्ठे 96, 96 प्लस ये वाली पे प्लस वैल्यू ऐड कर देंगे 8 इजगल टू, अगर इनको ऐड करेंगे तो 104, ये भी सही आ रहा है। और ये वाला तो अभी हमने चेक किया है। ठीक है। अब ये वाला चेक करके देख, 12 नेमा होता है 12 गुणे 9 इजगल टू 108, प्लस प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे 9
तो होना चाहिए 9 8 17 1 1 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 1 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इनमें से ऑड है। क्वेश्चन नंबर 3 और एक और रीजनिंग का क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन इसका आंसर बता पाता है। दिशाओं का क्वेश्चन है क्वेश्चन देखने में इजी मगर थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, आप कमेंट में बताइएगा इसका सही आंसर क्या होता है। देखिए दिशाओं का क्वेश्चन, दिशा का क्वेश्चन आपको जब से सबसे पहले दिखे तो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइम बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको सीधे ही पहले पन्ने पे ये बना लेना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं उसके बाद आपको ये काटना नहीं होता है, आपको आगे देखना है पूरे पेपर में अगर कहीं भी काम आ जाता है तो इसी वाले का प्रयोग कर लेना है, ना कि एक नया बनाना है। इससे आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। अब देखिए जैसे अगर मैंने ये बना ली 4 दिशाएं, क्योंकि यहाँ पर चारों दिशाएं पूछा है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं पूछा, इसलिए मुझे 8 नहीं बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर 4 में ही काम चल जाएगा। राम जो है वो उत्तर की ओर चलता है, चलिए राम उत्तर की ओर चल रहा, मतलब नॉर्थ की ओर चल गया। ये देखिए राम, ये नॉर्थ की ओर, ये राम है, ये नॉर्थ की ओर चला गया, ये जा रहा है नॉर्थ की ओर। फिर वह दाएं मुड़ता है, अगर इस दिशा में जाएगा तो ये उसका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। इसमें कहा जा रहा है दाएं मुड़ता, दाएं मतलब राइट मुड़ता, ये राइट मुड़ गया है, ये राइट मुड़ गया। और फिर वह बाएं मुड़ता है, तो ये मिटा देते हैं राइट लेफ्ट। अब देखिए यहाँ से अगर उसका बाएं देखा जाए तो ये वाला राइट होगा और ये लेफ्ट होगा इसका। अगर बाएं पूछा है तो बाएं यानी कि वो फिर नॉर्थ की तरफ ही चल देगा। बाएं पहले दाएं और फिर बाएं, ये बाएं मुड़ गया। अब उसके मुख की दिशा, उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ आंसर इसका करेक्ट है। आप में क्वेश्चन नंबर 4 और ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ये देखिए 4 ऑप्शन है, भिन्न को पहचानना, मतलब इनमें से एक डिफरेंट है उसको आपको पहचानना है। ये थोड़ा सा इजी है, आप देखिए कौन कौन इसका जवाब सही देता है। देखिए शेर, बाघ, हाथी और बैल। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, इसमें बैल इज़ डिफरेंट बिकॉज बैल एक जो है डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू पशु है। और जो है ये तीनों जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं। ये तीनों हैं वाइल्ड एनिमल्स, ये है डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक यानी कि पालतू पशु। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन में 2 तरीके से आपको देखनी पड़ती है, या तो बढ़ती हुई सीरीज होनी चाहिए तो आसान होती है, या तो घटती हुई तो आसान होती है। अगर ऊपर नीचे हो रही है सीरीज तो सबसे डिफ़िकल्ट सीरीज यही वाली मानी जाती है जो ऊपर नीचे होती हैं, चाहे वो माइनस कर रही हो चाहे वो प्लस कर रही हो। अब देखते हैं ये इसकी सीरीज देखते हैं, इसकी सीरीज अपने को लगेगा प्लस में बढ़ती हुई सीरीज है। ठीक है, बढ़ती हुई सीरीज आसान होती है। अब जैसे इनका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर इनका ये तो बहुत आसान है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 8 को देखेंगे तो यहाँ पे 3 हो रहा है, +3 +4 +5 एंड +6, तो आगे जो है +7 ही होना चाहिए। +7 करेंगे तो 23 और 7 होगा 30, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इसको आप कंफ्यूज करने के लिए कैसे पास पास वाले ऑप्शन लिखे हैं, ऐसे ही एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम होता है। मगर आपको सीरीज वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी मिस्टेक करनी ही नहीं चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और कोई सजेशन हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर किसी टॉपिक पर स्पेशली ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ।